इंडिया में क्रिप्टो बैन होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से आपको जगहों पर ऐसी हेडलाइन देखी होगी। पैनिक का माहौल है। लोग सोच रहे हैं कि उनके बिटकॉइन या एथेरियम जैसे बिटकॉइन या कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा। लेकिन क्या इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है या ये सिर्फ एक क्लिकबेट है? आरबीआई के लेटेस्ट बयानों के हिसाब से 2020 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और भारत के करंट रूल्स को अगर आप गहराई से देखेंगे तो समझ आएगा कि सच हेडलाइन से कोसों दूर और बेहद बारीक है। आज के इस वीडियो में हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि 5 कड़वे सच जानेंगे जो हर इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। अगर आपके पास 1000 रुपए का भी क्रिप्टो है तो अगले 5 मिनट आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि इस पूरी आग का धुआं कहां से निकल रहा है। हमारी सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई शुरू से ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सख्त रही है और उनकी चिंताएं पूरी तरह गलत भी नहीं है। आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टो से 3 बड़े खतरे हैं: मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। क्योंकि इसमें पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑफशोर एक्सचेंजेज यानी वो विदेशी प्लेटफॉर्म जो भारत के नियमों को नहीं मानते हैं। अनरेगुलेटेड ट्रांजैक्शंस, जिससे देश की इकोनॉमी और आम निवेशकों का पैसा दोनों में खतरे दिखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आरबीआई का चिंता या किसी भी तरह की चिंता जताना या सरकार का कानून बनाकर बैन करना, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जो लोग आज डर रहे हैं उन्हें शायद इतिहास नहीं पता। साल 2018 में आरबीआई ने सच में एक बैंकिंग बैन लगा दिया था, यानी बैंकों को कह दिया था कि किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को सर्विस मत दो। नतीजा, आप बैंक से पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ दोनों नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए पूरी तरह से पलट दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि आप लोगों के बिजनेस करने के अधिकार को इस तरह नहीं छीन सकते। तब से लेकर आज तक भारत में क्रिप्टो खरीदना, बेचना और होल्ड करना पूरी तरह से लीगल है। तो आज की हकीकत क्या है? क्या क्रिप्टो भारत में रुपया जैसा है? बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो भारत में लीगल टेंडर नहीं है। यानी आप दुकान पर जाकर बिटकॉइन से समोसे नहीं खरीद सकते। इसे एक एसेट या डिजिटल प्रॉपर्टी सिर्फ माना जाता है और सरकार ने इस पर भारी भरकम टैक्स भी लगा रखा है। अगर इस क्रिप्टो करेंसी से आपकी कमाई हुई तो प्रॉफिट पर 30% फ्लैट टैक्स लगता है, जिसमें आप लॉस को ऑफसेट भी नहीं कर सकते। हर ट्रांजैक्शन पर 1% का टीडीएस। अब आप खुद सोचिए, जो सरकार आपको क्रिप्टो प्रॉफिट पर 30% टैक्स वसूल रही है, वो इसे रातों रात गैर कानूनी कैसे घोषित कर देगी? सरकार इसे बैन नहीं बल्कि रेगुलेट कर रही है और इससे रेवेन्यू भी कमा रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल सेफ है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एक जैसे नहीं होते। अगर आप आज भी किसी ऐसे विदेशी एक्सचेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भारत की FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आम धड़ल्ले से अनवेरिफाइड P2P पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, या बिना सोचे समझे कोल्ड वॉलेट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और आपको लीगल नोटिस भी मिल सकता है। मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना जितना जरूरी है, देश के रेगुलेशंस को भी समझना उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है। तो बॉटम लाइन यही है कि हेडलाइंस देखकर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में क्रिप्टो बैन नहीं हुआ है और नहीं हो रहा है, बल्कि यहां पर नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनने के लिए आपको 2 चीजें अभी कर लेनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं एक्सचेंजेस का इस्तेमाल करें जो भारत में कंप्लायंट हैं और FIU रजिस्टर्ड हैं, और अपने हर ट्रांजैक्शन और टैक्स का साफ साफ रिकॉर्ड रखना शुरू कर दे।
अगर आपको यह क्लैरिटी पसंद आई है और आपका डर थोड़ा सा भी कम हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बैन की खबरों से डरे हुए हैं। ऐसी ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए इन्वेस्ट सेफ, स्टे स्मार्ट। नमस्कार।